नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के बारे में। तो यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में सेंटर में 10 नंबर यानी कि मकर राशि लिखी हुई है तो आपका मकर लग्न होगा। और यदि आपका मकर लग्न है या फिर आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों या फिर आपके रिलेटिव्स हों या आपके पड़ोसी हों, उनमें से किसी का भी यदि मकर लग्न है तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके जरिए आप मकर लग्न वाले व्यक्ति को समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मकर लग्न के बारे में बहुत ही बेसिक परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं, जो कि प्रत्येक मकर लग्न के व्यक्ति को पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ मकर लग्न वाले जातक का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी जो बिहेवियर है, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है, इसे मैं आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं मकर लग्न के लिए। साथियों, ये आपके सामने मकर लग्न की आपको पत्रिका दिखाई दे रही होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में यहाँ पर 10 नंबर मकर राशि लिखी है, तो ये मकर लग्न की पत्रिका हुई। तो जो मकर लग्न वाले जातक हैं, उनके जो स्वामी यदि हम देखें तो उनके स्वामी होते हैं शनिदेव। शनि यानी कर्म के देवता। तो ऐसे लोग बहुत कर्मठ होते हैं, तो इनके जो स्वामी हैं वो शनिदेव माने जाते हैं। इसके साथ आप देखेंगे इनके जो आराध्य हैं, यानी जिनकी इन्हें आराधना करनी चाहिए, वो है विष्णु जी, लक्ष्मी जी और शनिदेव। इन तीनों की यदि आराधना अपने जीवन काल में ये करते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। इसके साथ आप देखेंगे कि इनके लिए जो कारक और मित्र ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। कारक यानी कि सबसे पहले देखेंगे जो इनको फायदा पहुंचाए, जो इनके लिए एक तरह से कारक मतलब होता है इनके लिए शुभ रिजल्ट जो देंगे, इनके जीवन में शुभ परिणाम देने वाले होंगे। सबसे पहले आते हैं शनिदेव, जो कि इनके लग्नेश ही हैं, यानी कि इनके स्वामी हैं, तो वो तो इनके साथ इनको अच्छा परिणाम जीवन काल में देंगे। इसके साथ शुक्र और बुध, ये भी इनके लिए बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। शुक्र तो इनकी कुंडली में योग कारक प्लैनेट बनते हैं, केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी बनते हैं, तो इनकी दशा अंतरदशा में इन्हें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ जो इनके लिए समग्रह हैं, यानी कि जो तो ना तो ज्यादा नुकसान करते हैं, ना ही ज्यादा इनको अच्छे परिणाम देते हैं, वो है मंगल। क्योंकि ऐसा इसलिए, मंगल लग्न में यदि इनके बैठे तो ये उच्च के हो जाते हैं और एक केंद्र के भी स्वामी हैं, इसलिए इन्हें हम सम श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद आप देखेंगे जो इनके लिए मारक और शत्रु ग्रह हैं वो है सूर्य और गुरुदेव। ये इनके लिए मारक ग्रह हैं, क्योंकि सूर्य अष्टम स्थान के स्वामी हैं और गुरुदेव द्वादश स्थान के और तृतीय स्थान के स्वामी हैं। इसके साथ आप देखेंगे इनके लिए जो शुभ रंग हैं जिन्हें इन्हें धारण करना चाहिए वो है नीला, सफेद और हरा। इन रंगों को इन्हें धारण करना चाहिए। इन्हें इनके धारण करने से इन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी का एक अच्छी वाइब इनके अंदर आएगी। इसके साथ हम देखेंगे शुभ दिन जो है इनके लिए वो है शनिवार, शुक्रवार और बुधवार। ये इनके लिए शुभ दिन है, यानी कोई भी नया कार्य जब ये शुरू करने जाएं तो इन दिनों में इन्हें करना चाहिए। इससे उस कार्य के सफल होने के अधिक संभावना बन जाती है। इसके साथ आप देखेंगे जो इनके लिए शुभ रत्न है वो है नीलम, हीरा और उसका सब्स्टिट्यूट ओपल, यानी हीरा ओपल दोनों एक ही हैं, शुक्र के रत्न है ये, और पन्ना। नीलम शनि का, शुक्र का रत्न है हीरा और ओपल, और बुध का रत्न होता है पन्ना। ये इन्हें धारण करने से जीवन में अच्छा लाभ होता है यदि शनि, शुक्र और बुध इन तीनों की पोजीशन कुंडली में अच्छी हो। यानी इन रत्नों को पहनने से पहले आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे विद्वान से, अच्छे ज्योतिष से एक सलाह ले लेनी जरूर चाहिए कि इन्हें धारण करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उन्हीं की सलाह के आधार पर धारण कीजिए। इसके साथ आप देखेंगे इनके लिए जो शुभ युतियां हैं, यानी कि जो इनके लिए ग्रहों के अच्छे योग हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले शनि और शुक्र की युति इनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। शनि और बुध की युति भी इनके लिए अगर कुंडली में हो तो भी अच्छी मानी जाएगी, और शुक्र और बुध की युति भी अगर इनकी कुंडली में हो जाए तो भी ये युति अच्छी मानी जाएगी। इनमें से कोई भी युति केंद्र या त्रिकोण में बन रही हो तो ये राजयोगकारी स्थिति इनके लिए बनेगी। ऐसा साथियों इसलिए क्योंकि ये नवम पंचम का संबंध है। अगर हम देखेंगे लग्न, नवम और पंचम, इन तीनों का ये संबंध है, तीनों ग्रह ही हैं। इसके साथ शुक्र तो इनके दशम स्थान के भी स्वामी बनते हैं, एक केंद्र के। तो ये युतियां अगर हों, और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये युतियां छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कहीं पर भी हो तो इनको अच्छा परिणाम मिलेगा। अब साथियों इनके व्यक्तित्व और इनके स्वभाव को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, मकर लग्न के जो आपको मैंने पहले ही बताया, इनके जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। तो शनि क्या है? ओल्ड एज के कारक हैं।
देरी के कारक हैं। तो इनके जीवन में आप देखेंगे कई बार इनका जो भाग्य उदय है वो देरी से होता है। ये बहुत मैच्योर होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। तो ये इन्हें हार्ड वर्क करना, यानी इनके जीवन से काम जुड़ा हुआ रहता है। इनके जीवन में बहुत काम होता है, यानी इनसे आप पूछेंगे तो हर बार ये बोलेंगे कि अभी बहुत काम पड़ा है, अभी बहुत काम पड़ा है। इस तरह का इनका व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। दिखने में ये सुंदर होते हैं, और इसके साथ यदि देखें तो ज्यादातर मकर लग्न वाले बचपन में कमजोर, यानी कि जब जो इनका बचपना है उसमें इनका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहता है, पर बाद में बड़े होने के साथ साथ इनकी हड्डियां वड्डियां विकसित हो जाती हैं और पतले और लंबे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति इनके साथ देखी गई है। इसके साथ आप देखेंगे मकर लग्न वालों का जीवन में बहुत संघर्ष होता है। खासकर आप देखेंगे कि कार्यस्थल को लेकर इनके जीवन में संघर्ष होता है, और ये मेहनत करेंगे तो ही इन्हें मिलेगा, क्योंकि शनिदेव इनके स्वामी हैं। आप समझिए फोकट में इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये कर्म पे विश्वास करने वाले लोग हैं, तो मेहनत जितना करेंगे उतना ही इनको रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे तो जिस प्रकार धनु लग्न है, धनु लग्न क्या है, भाग्यशाली लग्न है, उनका भाग्य साथ भी देता है। पर ये मकर लग्न के लोग को फोकट में कुछ नहीं मिलने वाला, इन्हें मेहनत करेंगे तो ही उनका रिजल्ट इन्हें देखने को मिलेगा। इसके साथ आप देखेंगे जीवन में किसी ना किसी कला से ये जुड़ती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र इनकी कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, और क्रिएटिविटी जो है इनके जीवन में, वो क्रिएटिविटी अटैच रहेगी इनके साथ, कला इनके साथ कोई ना कोई जरूर रहेगी। उसके सहारे अपने ओल्ड एज में प्रसिद्धि इन्हें मिलती है, यानी इनको फेम भी मिलता है ओल्ड एज में, किसी कला के जरिए पहचाने जाएंगे। ऐसी स्थिति इनके साथ बनती है, चाहे वो पेंटिंग का शौक हो, डांसिंग का शौक हो, कोई भी क्रिएटिव आर्ट हो, उससे संबंधित इन्हें इनका एक उनसे जुड़ते हैं। ये लोग कला के प्रेमी होते हैं। इसके साथ आप देखेंगे इनका जो जीवन साथी है बहुत इमोशनल होता है। आप देखेंगे जीवन साथी के स्थान में चंद्रमा की राशि कर्क राशि है, तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी है वो आप देखेंगे इमोशनल होता है, उसके मूड स्विंग्स करने वाला होता है, रोमांटिक नेचर का होता है, और दिखने में सुंदर होता है इनका जीवन साथी। परंतु इनका जो नेचर है ये उस लेवल का नहीं होता है, यानी ये रोमांटिक नहीं होते हैं, ये प्रैक्टिकल होते हैं, कर्म पे विश्वास करने वाले होते हैं, ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, भाग्य पे ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, और चंद्रमा तो चंचल प्रकृति का है, तो इनका जीवन साथी चंचल होगा। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। यही कारण है कि इनके विवाह में इतना, मतलब विवाह आप बोलेंगे तो इतनी उसमें कोई चाम नहीं होता। विवाह में कोई ना कोई वैवाहिक संबंधों में समस्या बनी रहती है, वैचारिक मतभेद रहते हैं। ऐसी स्थिति आपको नजर आएगी। तो साथियों, ये मैंने आपको मकर लग्न वाले व्यक्तियों का स्वभाव और व्यक्तित्व बताया। तो आप भी अपने आसपास देखिए कि जितने भी मकर लग्न के लोग हैं, क्या उनका जो स्वभाव और व्यक्तित्व इसी प्रकार का है, उनका नेचर इसी प्रकार का है। उसके साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और लग्न को कौन कौन से ग्रह देखते हैं, उसके अनुसार भी स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, ये था हमारा मकर लग्न का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि सुझाव आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो साथियों, जन्म कुंडली का विश्लेषण होता है, न्यूनतम शुल्क एक हमारा नॉमिनल प्राइस है, उसके आधार पे, उस फीस के आधार पे ही कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।